आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि कक्षा 10वीं का भौतिकी का पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 और 2 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 पर, और पार्ट 3 बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिक पढ़े थे उसका। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका डिफिनेशन होगा कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार, कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब ये कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद टकराकर लौटने की जो क्रिया होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम कहते किसको हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। फिर से एक बार, होता क्या है कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ता है और सतह पर पड़ के जो लौटती है, तो लौटते समय एक खास नियम का पालन करते हुए लौटती है। उसी नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ बिंदु पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहले परावर्तन को समझते हैं। तो माना कि ये एक दर्पण है, एक समतल दर्पण है। ये नीचे की सतह को रंगा गया है, रजतित किया गया है, अर्थात कलई किया गया है। जब एक प्रकाश की किरण इधर से आती है, पड़ती है, तो पड़ने के बाद इधर परावर्तित हो जाती है। ये किरण इधर से आई और ये इधर से गए। इस बीच पर एक लंब हो जाता है। ये लंब होगा, थोड़ा इधर हो गया है, लंब हो जाता है। ये हुआ समतल दर्पण। चलिए, तो ये समतल दर्पण हुआ। समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित हो रही है। तो जो किरण आ रही है, तो इस आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है तो सतह से टकराकर वापस जा रही है। तो टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा, ये जो आपतित किरण आई है, तो समतल दर्पण ये किसी एक बिंदु पर ही पड़ा होगा। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे जो लंब डाला गया है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब। फिर से एक बार, तो सतह पर जो किरण आ रही है वो हो गया आपतित किरण, और सतह पर आके पड़ के टकरा के जो वापस जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर सतह के किसी बिंदु पर जो लंब डाला गया है उसे कहते हैं अभिलंब। अब देखिए, ये अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण हुआ। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। फिर से एक बार, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो फिर उसके इधर, फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को कहते हैं
परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको अगर नहीं समझे तो प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से, माना कि एक समतल दर्पण है जिसमें जो किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण और सतह पर से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु, आप बिंदु पे जो लंब डाला जाता है वो अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। अब एक एक करके हम अब डिफिनेशन पढ़ेंगे। एक में है आपतित किरण, आपतित किरण तो किसी सतह पर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। फिर से एक बार, आपतित किरण क्या है? तो वही चीज, सतह के किसी बिंदु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, चाहे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। 2 नंबर, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतन बिंदु करेंगे तो सतह के जिस बिंदु पर सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार, कि सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यही है आपतन बिंदु, पर आप जिस सतह के बिंदु पर न टकरा रही है तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है वो हो गया आपतन बिंदु। 3 में हम पढ़ते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तो सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है? तो माना किसी माध्यम से प्रकाश की किरण चल रही है
तो जिस सतह से टकराकर और पुनः वापस लौट जाने वाली जो किरण होती है उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण है तो सतह से टकराया और टकराकर जो वापस जा रही है किरण, यही हो गया परावर्तित किरण। 4 नंबर पढ़ते हैं हम अभिलंब। अभिलंब तो सतह के, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए अभिलंब तो सतह है ना, तो सतह के किसी बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। 5वां टॉपिक हम पढ़ेंगे आपतन कोण। 5वां आपतन कोण। तो वही आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वही कहलाता है आपतन कोण। तो पढ़ेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ज्यादा सोचना नहीं है। आपतन कोण तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो भी कोण बनेगा वो आपतन कोण, और इसके उल्टा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वह परावर्तन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा एक बार फिर से हम बोलते हैं, सुनिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। 6 नंबर में है परावर्तन कोण। 6 में परावर्तन कोण। अब इस उलट देंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बच्चों ये 6 टॉपिक बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर से एक बार कि ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के किसी सतह पर आने वाली किरण को, समतल दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। सतह के जिस बिंदु पर किरण पड़ती है वह आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है वो अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। अब होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 1 नंबर नियम है कि आपतित किरण
क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आंसर इसका हो गया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब पूछेगा दोनों नियम कौन कौन होते हैं उसको लिखिए। तो नियम नंबर 1 है आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अब फिर से एक बार, आप प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अब इसको हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में ना है। तो ये पहला नियम हो गया। नियम नंबर 2 है प्रकाश के परावर्तन के नियम नंबर 2 कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में क्या सही है, या आपतन कोण बराबर प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केवल इतना ही पढ़े हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार पुनः इसको हम प्रकाश के परावर्तन का फिगर बना नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार इस चित्र को बना के आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद में हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे, वो भी बहुत वीवीआई टॉपिक है, प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग पढ़े और इसमें जो भी त्रुटि हमसे रह गया हो उसको कमेंट में बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेहतर वीडियो हम बना सकें।